भारतीय जनता पार्टी ने जब से देश की कमान संभाली है तब से उसके फैसले देश की जनता के लिए मुसीबत ही पैदा कर रहे हैं। ऐसे में जनता की परेशानियों को देखते हुए विपक्ष तो सरकार के फैसलों की आलोचना कर ही रहा है और अब तो सरकार के अपने भी उस पर हमलावर हैं। तो अब अपने किस फैसले के चलते अपनों के निशाने पर आई सरकार, जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। मोदी सरकार ने जब से सत्ता संभाली है देश में निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, जबकि सत्ता में आने से पहले बीजेपी ने रोजगार देने के बड़े बड़े वादे किए थे और अब निजीकरण करके बीजेपी लोगों को नौकरियां देने के बजाय नौकरियां खत्म कर रही है, जिसके चलते विपक्ष तो मोदी सरकार के इस फैसले के खिलाफ आवाज उठाता ही रहता है और अब बीजेपी के ही सांसद ने बीजेपी पर निशाना साधा है। पिछले कई दिनों से लगभग हर मोर्चे पर सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी ने अब निजीकरण के मुद्दे पर सरकार को घेरा है और अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने बैंक और रेलवे के निजीकरण को लेकर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि सरकार के इस कदम से बहुत सारे लोगों के रोजगार चले जाएंगे। वरुण ने ट्वीट कर कहा कि केवल बैंक और रेलवे का निजीकरण ही 5 लाख कर्मचारियों को जबरन सेवानिवृत्त यानी बेरोजगार कर देगा। समाप्त होती हर नौकरी के साथ ही समाप्त हो जाती है लाखों परिवारों की उम्मीदें। सामाजिक स्तर पर आर्थिक असमानता पैदा कर एक लोक कल्याणकारी सरकार पूंजीवाद को बढ़ावा कभी नहीं दे सकती। वरुण गांधी ने सरकार के निजीकरण को बढ़ावा देने के फैसले की कड़ी आलोचना की है। इससे पहले सरकार की तरफ से 2 सरकारी बैंकों के निजीकरण को लेकर भी विपक्ष ने विरोध प्रदर्शन किए थे। कांग्रेस का कहना था कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, लेकिन ये सरकार एक एक करके मर्ज कर रही है। इससे गरीबों को बैंकों का लाभ नहीं मिलेगा। ये काम इसलिए किया जा रहा है ताकि केवल कुछ लोगों को ही बैंकों का फायदा मिले। अभी तक विपक्ष ही सरकार के फैसले की निंदा कर रहा था, लेकिन अब तो सरकार के अपने सांसद भी उस पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि सरकार की आंखें कब खुलती हैं।